एंटमीबा जिंजीबरेलिस इसका पैथोजन है। और कहाँ होता है ये? दांतों में। कहाँ होता है? दांतों में। ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ अपने गम्स में पहुंचेगा, मसूड़ों में पहुंचेगा और वहां पहुंच के अपनी तादाद बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद पस बनाएगा। सबसे पहले क्या बनाएगा? उसकी वजह से मुंह में बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा, मुंह में बदबू आएगी, पस हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा और अपने दांत को हिला हिला के आपके हाथ में रख देगा कि संभालो ये आपका दांत। ऐसा काम कौन करेगा? कौन करेगा? एंटमीबा जिंजीबरेलिस। इसका लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। लिखो, पैथोजन का नाम लिख लिया, एंटमीबा जिंजीबरेलिस। एंटमीबा जिंजीबरेलिस लिख लिया? लिखो, दिस डिजीज रिलेटेड टू गम्स, यह रोग मसूड़ों से संबंधित है। दिस डिजीज रिलेटेड टू गम्स, यह रोग मसूड़ों से संबंधित है। इन दिस डिजीज pus and blood are comes from the gums. Pus and blood are comes from the gums. इस रोग में मसूड़ों से मवाद और खून आता है। गम्स, मसूड़ों से मवाद और खून आता है। आगे क्या? आगे लिखो, ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज गिवन, ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज गिवन विटामिन सी। उपचार के लिए विटामिन सी खिलाना चाहिए। कौन सा खिलाना चाहिए? विटामिन सी खिलाना चाहिए। अगला है पेचिस या डायरिया भी कहते हैं इसको, और दूसरा नाम है अमीबियोसिस। कौन सा है? अमीबियोसिस। डायरिया या अमीबियोसिस। अब इसको देखना, ये जो है इसका पैथोजन होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। कौन सा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलेटिका होता है। एंट अमीबा हिस्टोलेटिका ये अपनी जो इंटेस्टाइन्स होती है ना, आंतें जो होती हैं, उसमें पाया जाता है, वहां प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का सिम्बायोटिक मेथड का प्रोटोजोआ है, मतलब सहभोजी प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ होता है। सहभोजी मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक, जो हमको प्रॉफिट दे रहा है, हम उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, है ना। जैसे अभी मैं और आपका दोनों का रिलेशन है, कैसा है? सिम्बायोटिक रिलेशन है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आप बदले में मुझे पैसे दे रहे हो, मेरी लाइफ स्किल चलेगी। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक मेथड है। कौन सा मेथड है ये? सिम्बायोटिक मेथड। ऐसे ही ये प्रोटोजोआ करता है। ये अपनी इंटेस्टाइन में है, ये क्या करता है? जो फूड मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये उसको पास जाएगा और उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर देगा, उसको पचा देगा। अब वो पच गया तो उसमें से थोड़ा बहुत भोजन खुद के लिए भी ले लेगा, तो दोनों तरह का काम हो गया ना, अपना भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसलिए सिम्बायोटिक होता है। अगर इसकी संख्या ज्यादा हो जाए तो फिर पर्सन को लूज मोशन हो जाता है, मतलब दस्त लग जाते हैं। और दस्तों का क्या इलाज बता रखा है? ORS। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेटिव सॉल्यूशन। मतलब बात समझ में आ गई?